हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो मैं सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज जब तक ये सीजीएल स्टार्ट नहीं हो जा रहा है तब तक ये सीरीज चलेगा, जब तक सीजीएल का प्री नहीं हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि पर डे ऑन द डेली बेसिस हम लोग 10-10 क्वेश्चन करेंगे फ्राइडे तक। एंड सैटरडे को आपको द पंडित का लाइव मॉक का लाइव सॉल्यूशन मिलेगा। एंड संडे को मिलेगा आपको ओली बोर्ड का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पर डे चैप्टर वाइज। जैसे अगर अभी अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत लोगों का डिमांड था प्रॉफिट एंड लॉस कराने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। एंड आफ्टर दैट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा तो दूसरा चैप्टर जो भी आप लोग बोलोगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर कोऑर्डिनेट, जो भी आप बोलोगे उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसको 10-10 क्वेश्चन से करेंगे। आज के लिए तो आज तो वेडनेसडे, आज हमारा डे 1 है। एंड आज के लिए तो हमारा 10 क्वेश्चन ही रहेगा। बट कल से मैं क्या करूँगा, 10 क्वेश्चन तो मैं कराऊँगा और 5 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, जिसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पीछे से कुछ साउंड आ रहेगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। बट आई थिंक जो मैं क्वेश्चन जब मैं पीपीटी बना रहा था तो ये 30 to 40 क्वेश्चन में शायद आ जाएगा, यानी 3 से 4 दिन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सुबह उठना है आपको और ये वीडियो आपको 7 to 8 AM के बीच में पर डे आ जाएगा। 7-7:30 या 8 o'clock, लास्ट 8 o'clock तक आपको ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स, मतलब छोटा छोटा क्या ट्रिक्स है, उसको हम लोग कैसा टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 2:7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस टू इट्स प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ है रेशियो। क्या दिया हुआ है रेशियो, प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ है रेशियो 2:7। और तो क्या निकालने को बोल रहा है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकालने को बोला। यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 9। सेलिंग प्राइस 9 आ गया और प्रॉफिट कितना है, 2। 9:2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट अर्नड इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न जो किया गया है सेलिंग प्राइस पे किया गया, यानी अगर हम लोग प्रॉफिट इज इक्वल टू निकालेंगे 25% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा, यानी प्रॉफिट इज टू सेलिंग प्राइस अगर हम लोग निकालते हैं तो 1:4 होगा। और कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर 1 है ये 4 है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो 1/3 का होगा रेशियो कितना, 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का 20% है। तो हम लोग फिर वही सिंपल चीज़, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस रेशियो निकालना है। तो क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, 1/5। ठीक है, एंड तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 4। और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं या प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस पे इसका कितना रेशियो आ जाएगा, 1/4। और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 2800 दिया हुआ है। तो 2800 पे कितना हो जाएगा, 700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग अच्छे से करना। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 बुक्स, फाइंड द लॉस और परसेंटेज गेन परसेंटेज। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस जो है 20 बुक्स का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 बुक्स। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, सेलिंग प्राइस जो है 20 बुक्स का वो बराबर है किसका, कॉस्ट प्राइस का 24 बुक्स का। तो हम लोग तो दोनों का प्राइस इक्वल तो कर ही सकते हैं ना, प्राइस इक्वल तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस, यानी 20 का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 24 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 24/20। यहाँ पर हम इसको कट करते हैं 4 से, 4×6 24, 4×5 20, यानी सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो कॉस्ट प्राइस 1 है, यानी प्रॉफिट कितना है इसका, 1 किस पे, 5 पे 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम। इफ द प्रॉफिट इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है कि यहाँ पर देखो क्या है, एक तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा, यहाँ से आएगा या नहीं। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन में करे थे, इतना 20 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है 24 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, एक रेशियो निकालेंगे। पहले माइंड में आप समझो इस क्वेश्चन में करना क्या है।
अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बस इसे लिखते रहोगे, बट वो उससे कुछ भी काम नहीं होगा। इस पर पहले माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप क्या होता है देखो, पहले हम लोग इसमें कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से प्रॉफिट दिया हुआ है तो वहाँ से भी एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से भी एक आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो। और जबकि दोनों एक ही आइटम के लिए है तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इक्विट कर देंगे। ठीक है, वैसा ही करते हैं। तो 44 कॉस्ट प्राइस जो है किसके बराबर है, एक्स सेलिंग प्राइस का। यहाँ पर जो आएगा रेशियो आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो आएगा x/44 आया। और यहाँ पे सेकेंड में क्या है, प्रॉफिट परसेंट 10 है। जब प्रॉफिट परसेंट 10 है यानी 1/10 है, यानी ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर इसको इस फॉर्मेट में करते हैं कि कॉस्ट प्राइस बाई, यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब दोनों को यहाँ पर भी कर लेते, दोनों को CP/SP इक्वल टू कितना है, यहाँ से देखो क्या है, x/44 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस कितना है 10, सेलिंग प्राइस कितना है 11, यानी यहाँ से कट जाएगा 4, x इक्वल टू आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुक सेलर सेल्स 10 पेन्स फॉर 300 बट इन डूइंग सो इन ही अकर्स ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स, द लॉस परसेंटेज इज। देखो ये सब क्वेश्चन में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ किससे मतलब है, हम लोगों को मतलब है सिर्फ रेशियो से। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब लोग 10 कलम बेच रहा है तो उसको 4 कलम के कॉस्ट प्राइस के इक्वल जो है उसको लॉस हो रहा है। यानी जब 10 कलम पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10 कलम पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। 10 कलम पे उसको लॉस हो रहा है, किसके बराबर लॉस हो रहा है, 4 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। 10 कलम उसको 10 कलम पे लॉस हो रहा है। 10 कलम का जो लॉस है, ठीक है, वो 10 कलम का जो लॉस है किसके बराबर है, 4 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा रेशियो, एक बार रेशियो आ गया तो काम खत्म है। बस रेशियो बनाने का सोचो कि 10 कलम पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10 कलम का जो लॉस हो रहा है 10 कलम पे, वो किसके बराबर है, 4 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम लोग बस दोनों के जब प्राइस सेम दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना आ जाएगा, 4/10, 2, 5, तो कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत कितना हो गया, हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट। हम लोग लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, लॉस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। लॉस कितना दिया हुआ है, निकल गया हमारे पास 2, और कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 5, 2/5 कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज, 40%। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट टाइम में बहुत पूछा जा रहा है। इसको हम लोग वेटेड एवरेज से करेंगे, वेटेड एवरेज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 3 वेराइटी ऑफ टी लीव्स कॉस्टिंग 120 kg, 150 kg एंड ए थर्ड अननोन प्राइस आर मिक्सड इन ए रेशियो ऑफ 3:4:5। द मिक्सचर इज सोल्ड एट 198K मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। फाइंड द प्राइस ऑफ द वेराइटी पर kg। तो हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ए को जैसे मिक्स किया गया, बी को ऐसे मिक्स किया गया, सी को जेड पे मिक्स किया गया, और टोटल जो फाइनली हुआ जैसे सोचो ए, ये तीनों को जब मिक्स करेगा तो ये तीनों को ऐड करके जब वेटेड एवरेज लगाएंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मिक्सर इज सोल्ड एट 198K, जब उसको 198 पर केजी में बेचा जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है 10% का, यानी 11 का वैल्यू दिया हुआ है। जब तीनों को मिक्स करके 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो 198 केजी पे बिकता है, यानी 10% प्रॉफिट मतलब 10 से 11 हो रहा होगा। ठीक है, और ये 11 का वैल्यू दिया हुआ है 198, यानी इंटू 18 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी इंटू 18 कर देंगे तो 180 टाइम्स। जब ये तीनों मिक्सचर को मिक्स किया गया होगा तब जो उसका प्राइस बन रहा होगा वो बन रहा होगा 180 पर केजी का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, 3, 4, 5 में मिक्स कर रहा है ना, हम लोग यहाँ से निकालते हैं 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 12 को किस पे बेचा जा रहा है, सॉरी 12 मिक्स करने पर उसका कितना प्राइस हो रहा है 180, और पहला जो है कितना है 120 रुपीज़ केजी, 120, दूसरा है कितना 150, और इसको मान लेते हैं एक्स। तो इसको कैसा निकालेंगे, इसमें से ये दोनों को माइनस करके इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखो कितना होगा, ये 216 होगा, ये कितना होगा 600, ये कितना होगा 360,
डिवाइड में 5, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 360 इसमें माइनस होगा तो कितना होगा 1800, और इसमें से 1800 में 600 माइनस करेंगे तो 1200, तो 1200 बटे 5, 240 रुपये पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो, और थोड़ा मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। एक बुक स्टोर है जिसमें उसने 120 डिफरेंट टाइप्स का नोवेल खरीदा एंड एवरेज प्राइस ऑफ 140 रुपीज़। 40 इसमें नोवेल सोल्ड किया 20% प्रॉफिट पर, 60 नोवेल सोल्ड किया 10% प्रॉफिट, एंड द रेस्ट वेयर सोल्ड इन ए कॉम्बो डील दैट इंक्लूड ए 30% प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ दोज रिमेनिंग नोवेल्स। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस पर नोवेल इन द कॉम्बो डील। मतलब ये बोल रहा है कि 40 नोवेल किसी दाम पे बेच दिया, 60 नोवेल किसी दाम पे बेच दिया, एंड द रेस्ट वर सोल्ड, जो बचा हुआ था नोवेल उसको बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे, इतना ही है, और बाकी जो है सब फालतू लिखा हुआ है। तो हम लोग 30% पे बेचा, और हर एक नोवेल का दाम कितना है 140 रुपीज़ है, 145 रुपीज़, सॉरी 145 रुपीज़ है एक नोवेल का। अभी इसमें ये सब में कैलकुलेशन में करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस हम लोगों को कहाँ कहाँ से ये बस एक ये देखना है कि 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 145 का इसको अपन 13/10 कर लेते हैं, या ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लेंगे 145 का 30% कितना होगा, ये हो गया 45 या 135, 3 एकम 4, 3 एकम 3 एक 4 पॉइंट, इतना बढ़ेगा, यानी 145 पे बढ़ेगा कितना 43.5, 0.5538 4 4 8 1 188.5, ये हो गया हमारा आंसर। और इसको ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा, देखो 13 पचे 65 5 6 13 चौक 52 6 58 13 13 5 18 बटे 10, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आ जाओ, ये फिर से वही क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर हैज़ 250 बॉक्सेज, ही सोल्ड 75 बॉक्सेज एट P% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग बॉक्सेज एट P-6% प्रॉफिट। इफ द नेट प्रॉफिट अर्नड बाय हिम वाज 16%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अपन छांट लिए कि 250 बॉक्स है, 75 बॉक्स इधर है P% प्रॉफिट पे, इतना इधर, और नेट प्रॉफिट 16% है, तो वैल्यू ऑफ P। इसको दो तरीक़ा से एलिगेशन से भी कर सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेटेड एवरेज से करते हैं। 75 बॉक्स को बेचा जा रहा है P% प्रॉफिट पे, ठीक है, 75 बॉक्स को P% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो 75 जब इधर हो गया तो 175 को बेचा जाएगा P-6 प्रॉफिट पे, करेक्ट ना, और 250 बॉक्स पे हो रहा है उसको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको 25 से काटते हैं, 25 3 25 7 25 10। अब इसको इक्वेट करेंगे, 3P + 7P - 42 = 160 होगा कितना, 10P = 202 होगा, P = 20.2%। आई थिंक मेरे को ये वाला प्रोसेस इजी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा एलिगेशन में कुछ कुछ चीज़ याद रखना पड़ता है, तो ये प्रोसेस मेरे को इजी लग रहा है। ठीक है, पी का वैल्यू पूछा था जो कि हमारा आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलेगा, जो नंबर लाइन का रहता है ना, कि अगर यहाँ से इसको इतना प्रॉफिट में बेच दिया, इसको यहाँ से इतना लॉस में बेच दिया, तो फिर इसको कितना में बेचेगा तो क्या होगा। जैसे एक आइटम को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, फिर उसको 10% लॉस पे बेच दिया, ऐसा कुछ नंबर लाइन का रहता है, तो उसको अपन आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस person sold an article at a loss of 15%. Had he sold it for 13.6 more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it for, केवल एक पर्सन जो है एक आर्टिकल सोल्ड कर रहा है, 15% लॉस पे कर रहा है। अगर ये 13.6 और एक्स्ट्रा में बेचता तो 9% का लॉस होता। यानी एक पहले जो बेच रहा है, यहाँ से मान लो इसका CP है, ठीक है, यहाँ से इसको बेच रहा है 15% लॉस पे, अगर यहाँ पे, और यहाँ से अगर ये 30.6 में बेचता तो उसको 9% का प्रॉफिट होता है। यानी इधर है कितना 15% और इधर है कितना 9, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30.6, यानी 24% का वैल्यू दिया हुआ कितना 30.6। तो 100 कितना का वैल्यू पूछ रहा है, अगेन 100%, यानी 110% का वैल्यू निकालने का है। तो सिंपल 30.6 डिवाइड बाई 24 इंटू 1110, इसका कितना कैलकुलेशन में आई थिंक इसका ये होगा। तो आप एक बार सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, और अगर ये
सही है नहीं है, एक बार जो भी है इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।